अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग के मुकम्मल खात्मे के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें उरूज पर हैं। अमन के हुसूल के लिए जहां एक तरफ वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब की सरबराही में आला सतह वफ्द सऊदी अरब पहुंचा है, वहीं दूसरी तरफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब आज तेहरान पहुंचे, जहां उनका इस्तकबाल ईरान के वजीर खारजा अब्बास अरागची साहब ने किया। ताहम वो अनासिर जो पाकिस्तान को सिफारती तौर पर इर्रेलेवेंट साबित करने में लगे थे और मुज़ाकरात के पहले दौर के बाद ये मंजरनामा पेश कर रहे थे कि मुज़ाकरात नाकाम हो गए, उनको आज यकीनन सबकी का सामना करना पड़ा है। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई साहब के मुताबिक सिफारती राब्ते इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात के बाद से मुसलसल जारी हैं। तर्जुमान ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान के तवस्सुत से मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रहना चाहिए, क्योंकि यही रास्ता कशीदगी कम करने का मौसर जरिया बन सकता है। ईरान के जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक मगरबी खदशात को सख्ती से मुस्तरद करते हुए उनका मजीद कहना था कि ईरान एटमी हथियार बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं रखता। जिस चीज़ का वजूद ही नहीं उसको बुनियाद बनाकर ईरान को दहशतगर्दी का निशाना बनाया जा रहा है। जबकि दूसरी जानिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ जंग जल्द खत्म करने और तेजी से किसी मुआहदे की तरफ बढ़ने के लिए बेताब नजर आते हैं। अमरीकी सदर पहले ही अगले 48 घंटों में अहम पेशरफ्त का इशारा दे चुके हैं। अपने ताज़ा बयान में उनका कहना था कि मुझे लगता है कि जंग खत्म होने के करीब ईरान मुआहदा करना चाहता है। मैंने चीनी सदर को खत लिखा कि ईरान को हथियार ना दें। सीनियर दिफाई तज्जियाकार मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब इस वक्त में ज्वाइन कर रहे हैं। जनरल साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। जनरल साहब, हाउ सिग्निफिकेंट डू यू थिंक इज दिस विजिट? आज ही ईरान के जो उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री के तर्जुमान हैं उनकी जानिब से भी जिस तरह से कहा गया था कि ईरान जो है वो एक पाकिस्तानी डेलीगेशन को होस्ट भी करेगा और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब इस वफ्द की क़यादत कर रहे हैं। कितनी आप समझते हैं कि इस दौरे की अहमियत है और आने वाले आपको दिनों में एक दूसरा मुज़ाकराती दौर जो है वो होता दिखाई दे रहा है? जी, थैंक यू वेरी मच अलीना। एक तो इसको आप समझ लीजिए कि जो पिछला प्रोसेस शुरू हुआ नेगोशिएशंस का, ये उसी की कंटिन्यूटी है जी। वो प्रोसेस टूटा ही नहीं है। दैट हैज नेवर कोलैप्स्ड। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि कोलैप्स नहीं हुआ। कुछ चीजें हैं जो पब्लिक कंजम्पशन के लिए सामने हुई, कुछ चीजें आपको देख ली आपने कि मीडिया के लिए कोई ड्रामाबाजी या कोई वो चीज भी नहीं, बड़ी सीक्रेट रखी गई चीजें एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली चलती रही। अभी देखिए जो पिछले मुज़ाकरात हुए अली ना, उनमें दोनों जो दे स्टार्ट ऑफ फ्रॉम द मैक्सिमलिस्ट लिस्ट और आहिस्ता आहिस्ता चीजें, तो तीन चीजें हुई। एक तो पाकिस्तान एस्केलेशन रुकवाई, नंबर 2 पाकिस्तान उनको एक जगह पर ले आया एक टेबल पे। 47 years, ह्यूज टाइम। उस 47 साल के सफर को पाकिस्तान ने मेरे ख्याल में 47 से भी कम दिनों में या घंटों में सफर को कंप्लीट किया। इनको आपको रूम मिले एंड देन यू नैरो डाउन कि इनके जो डिफरेंसेस हैं, आई एम श्योर कि मस्ट बी मेनी थिंग्स। द कॉम्प्रिहेंसिव एक पीस प्रोसेस का बुनियाद डाली गई। ये नहीं थी कि बस टेम्परेरी आप नेगेटिव पीस अचीव कर लें, गन्स को साइलेंट कर लें और एक वॉर को अवर्ट कर रोक लें और उसको खत्म कर दें, और लेकिन कॉन्फ्लिक्ट उधर ही रहे। और जो जोकर इन द पैक है इजराइल और अमेरिका भी टू सम एक्सटेंट, ट्रस्ट नहीं स्टेब्लिश हो रहा। ईरान का हो रहा था इन टॉक से पहले कि वो कोई हमें वॉर के अलावा कोई और चीज दे सकते हैं, क्योंकि पिछली दोनों टॉक्स में फ्रॉम द स्मोक स्क्रीन ऑफ डायलॉग वॉर ने जन्म लिया। ये पहला मौका था कि वॉर से डायलॉग ने जन्म लिया और रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया। और अब दोनों तरफ की जो लीडरशिप पाकिस्तान पे बहुत एतमाद कर रही है, बट एतमाद से ज्यादा जो प्रैक्टिकल चीजें ऑन ग्राउंड हो रही है ना, उनकी बात करनी चाहिए हमें। वो मेरे ख्याल में जो फॉर अपार्ट जो गैप है उसके बीच में, आई एम श्योर कि अमेरिका ने भी कुछ पाकिस्तान को बताया होगा, कुछ ईरान ने बताया होगा, ये हम कर सकते हैं वो नहीं कर सकते। आप एक माइंड सेट भी लेते हैं जी। हो सकता है उन टॉक्स के दरमियान जब अमेरिकन भी बैठे हो, जो ईरानियंस शायद खुल के कोई बात ना कर पा सकते हो, या अपनी जो वीकनेस है या कमजोरी है, या कमजोरी तो ना कहे, वट एवर दे कुड गिव, हो सकता है शुरू के बात पे नहीं करना चाह रहे हो। इसी तरह लाइकवाइज अमेरिकन वुड बी कॉन्शियस कि यार हम ऐसे कैसे रख सकते हैं। तो जब ये अलग अलग चीजें मिल रही हैं और भी पॉइंट्स निकले होंगे कि जी सऊदी अरेबिया, अभी जैसे हुर्मस है, हुर्मस इज अ रीजनल इशू एंड इंटरनेशनल इशू। इट इज बियॉन्ड ईरान एंड अमेरिका। अगर कोई ये समझ रहा है कि अमेरिका और ईरान बैठ के इसका डिसीजन कर लेंगे, तो इट इज नॉट गोइंग टू बी हैपनिंग लाइक दैट ना। रीजनल कंट्रीज की भी स्टेक्स हैं और बहुत सारे लोगों के, चाइना के स्टेक्स। यू बिलीव दैट अ फाइनल डील इज इमिनेंट राइट नाउ? ये आप बिल्कुल अब इसके करीब पहुंच चुके हैं? आई कांट रियली से कि बहुत करीब पहुंच चुके हैं। इट्स अ ह्यूज एजेंडा है जी,
ये तो हमें 8-10 पॉइंट, जो 15 पॉइंट पे 10 पॉइंट उन पे बातचीत नजर आ रही है ना, इन पॉइंट्स के अंदर फिर टेक्निकल डिटेल्स बहुत ज्यादा। लेट्स से एक मैं न्यूक्लियर की आपको एग्जांपल देता हूं अलीना, अगर न्यूक्लियर के ऊपर के चलें जी एनरिचमेंट नहीं करेंगे, अब एनरिचमेंट नहीं करेंगे, जो स्टॉक पाइल्स हैं वो किधर जाएंगे, कौन उनको मॉनिटर करेगा, किसके पास रहेंगे, उसको कर सकते हैं नहीं कर सकते, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए। फिर जो टेक्निकल एक्सपर्टीज तो ईरान के पास ही पड़ी हुई है ना, तो वो तो आज नहीं तो कल अगर बनाना चाहेगा तो बना लेगा। या अमेरिका का जो मिसट्रस्ट है कि वो वॉर नहीं करेगा जी, कभी भी जब कह भी देगी जी मैं वॉर नहीं करूंगा, इजराइल भी नहीं करेगा, उनकी गारंटीज कौन देगा? तो ये बहुत सारा एजेंडा इज ह्यूज कंप्रीहेंसिव। जब आप किसी चीज को करते हैं तो यू डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग, उसकी निटी-ग्रिटीज, उसकी मोडेलिटीज कैसे होगा, मैकेनिज्म्स, तो वो चीजें भी हो रही है। बट ओवरऑल जो पल्स आ रही है या जो खबरें आ रही हैं और जो फीलिंग है दैट इज गुड, पॉजिटिविटी की तरफ है। अगली मुलाकात में होती है, उससे अगली में होती है। बट जल साहब, यू थिंक वन थिंग इज फॉर श्योर कि सीज फायर में एक्सटेंशन मुमकिन तौर पे वो तो अटेन हो रहा है फिर? देखिए ये इट लीड्स फ्रॉम द कंक्लूजन जो हमने निकाल लिया पहले ही सबने, कि मिलिट्री हैज फेल्ड टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वॉर, दोनों साइड्स की तरफ से। दैट्स व्हाई दे आर एम्फसाइजिंग मोर ऑन द डायलॉग। लेकिन उससे हम रिलैक्स इसलिए नहीं होते कि दोनों की ह्यूज स्टेक्स है। अभी देखें ना, पहली मुलाकात अलीना अगर होती है, अगर फर्ज करें इस्लामाबाद अकॉर्ड हो गया होता, तो पीछे मुल्क में जो हार्ड लाइनर्स हैं या जिनके बच्चे शहीद हुए हैं या जो लोग मारे गए हैं, वो कहेंगे आप क्या जी टेबल के ऊपर आप हार के आ गए हैं जंग, इतनी जल्दी कैसे तस्वीर हो सकता है? प्रेसिडेंट ट्रंप की इतना पॉलिटिकल प्रेशर बनना है वहां पे कि जी आपने तो पहले उसी में आपने यू हैव बीन वेरी वीक प्रेसिडेंट। यही आपने आवाजें सुनी होगी जेडी वैंस के बारे में कि जो उन्होंने वीक डायलॉग की, और उसका एडवांटेज किसको होता? वो जो स्पॉइलर है इजराइल को। तो इसलिए ये स्लोली एंड ग्रेजुअली ये प्रोसेसेस होते हैं। बट गुड थिंग इज, और जो इंफॉर्मेशन भी आ रही है कि दे आर गेटिंग क्लोजर टू वो डिफरेंसेस का जो गैप है, या राइट, एंड हेल्दी कम्युनिकेशन अगर ऑनगोइंग है। जल साहब, आखिरी सिर्फ सवाल फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब से मुताल्लिक। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़िश्ता रोज एक न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्टर से एक्सचेंज में उन्होंने उनकी तारीफ की। उन्होंने कहा, उन्होंने उनको एडवाइस किया कि वो पाकिस्तान में ही इस्लामाबाद में रुके, क्योंकि अगले 48 आवर्स में वो समझ रहे हैं कि कोई ना कोई सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट होने लग रही है, और बिकॉज वो कहते हैं कि द फील्ड मार्शल इज डूइंग अ ग्रेट जॉब। अब जो पड़ोसी मुल्क है जो हमसे हमेशा एक एनमिटी का इजहार करता आया, उसने पहले राउंड ऑफ टॉक्स के बाद भी ये कहा कि जी टॉक्स फेल हो गई और इस किस्म का तासुर दिया जा रहा था, उनके लिए ये हजम करना कितना मुश्किल आपको लग रहा है? दो वजूहत है जी उनके लिए। तो उनके लिए वो जो जयशंकर अब पाकिस्तान के बारे में कहा करते थे ना कि इररेलेवेंट हो गया पाकिस्तान, इसलिए इट्स नॉट अ बिग इशू, तो इंडिया तो उन्हीं की जुबान में वो खुद इररेलेवेंट हो गया। वन, नंबर टू, दे आर पार्ट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट जी, दे आर पार्टनरिंग इजराइल। जिस तरीके से ईरानियन मिलिट्री पॉलिटिकल लीडरशिप की कैपिटेशन हुई 12 डेज वॉर में भी और इसमें भी, तो इनका इंडियंस का बहुत बड़ा हाथ है। फिर जो इनका शिप मरवाया इंडिया ने, आपको याद होगा जी जी, अभी जब पाकिस्तान में ईरानियन डेलीगेशन आ गया तो पाकिस्तान मेड श्योर दैट दे आर नॉट अटैक। वरना आपको याद होगा कतर में नेगोशिएटर्स के ऊपर, आपको याद होगा इजराइल ने अटैक किया था, जिसपे फिर ईरान का भी रिस्पांस किया था। 12 डेज वॉर की मैं बात कर रहा हूं। तो पाकिस्तान मेड श्योर दैट दे आर प्रोटेक्टेड, और उन्होंने अमेरिका को बड़ा क्लियर कहा था कि ये ना हो कि कोई ऐसी हरकत वो करे, स्पॉइलर द जोकर इन द पैक, कि जो नुकसान हो जाए। तो दैट्स हाउ द फ्रेंड्स बिहेव। तो वो तो 4 दिन पहले बैठ गए वॉर से पहले जाके, ही वाज सिटिंग विद नेतन्याहू, मोदी साहब जो है, इसका मतलब उनको सपोर्ट देने गए थे कि, और उन्होंने इनकरेज किया इनको कि यार ये ईरान को तुम निपटो, पाकिस्तान फिर हम मिलके पाकिस्तान की तरफ चले जाएंगे। जो जूइश ज़ायनिज्म और हिंदू ज़ायनिज्म का कोलैबोरेशन है, तो दैट क्लियरली रिफ्लेक्ट्स कि दे आर पार्टनर इन दिस वॉर। वो समझे कि 4-5 दिन में जिस तरीके से मिसकैलकुलेशन, स्ट्रेटेजिक मिसकैलकुलेशन अमेरिकन और इजराइल ने भी की कि हम तो 4-5 दिन में अपने अहदाफ हासिल कर लेंगे, तो जब इधर इनका कब्जा हो जाएगा या इनके डोमिनेंट हो जाएंगे, तो मैं तो राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री खड़ा होऊंगा, तो मैं तो ऑलरेडी कमीलियन अप्रोच के साथ वहां खड़ा हो जाऊंगा। इनकी जो कमीलियन अप्रोच है, तालिबान के कॉन्टेक्स्ट में देख ले, सिक्योरिटी काउंसिल में 2021 में ये रेजोल्यूशन लाते हैं यूएन में कि जी ये तालिबान के रिजीम को ना माना जाए, दे आर द वर्स्ट ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड, विमेन के खिलाफ ये। और आज उनको जब कहीं लैंडिंग ग्राउंड्स नहीं मिले तो वो काबुल की लैंडिंग स्ट्रिप पे, तो दिस इज फ्लोइंग फ्रॉम द चाणक्य मंडेला थ्योरी के ये जो बच्चे हैं, तो वहां से इनकी ये अप्रोच, एंड दिस इज नो मोर टैक्टिस अलीना। अगर मैं आखिरी चीज, दिस हैज बिकम देयर कैरेक्टर
तो वो उसी की वजह से, बाकी उनका मीडिया शीडिया तो वहां पे है कोई नहीं, Yeah. वो जोकर्स लगे हुए हैं, क्लाउन एंजॉय किया Propaganda. करें उसको कभी कभी ब्रेक करके। आप थकती नहीं है जितने बुलेटिन्स कर करके? Right. Well, thank you so much, Jalsa, for joining us and thank you for sharing your views. बहुत शुक्रिया आपके। सीनियर दिफाई तज्जियाकार मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब इस वक्त हमसे गुफ्तगू हुए थे, जिन्होंने कहा निगोसिएशंस का जो ये पूरा प्रोसेस था ये कभी कोलैप्स ही नहीं किया, कभी रुका ही नहीं था। और बड़ा खुशाइन है कि इस वक्त तेहरान में भी पाकिस्तानी डेलीगेशन जिसको स्पीयरहेड कर रहे हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, और पाकिस्तान की ये वो कोशिशें जो कि दुनिया भर में एक्नॉलेज की जा रही है कि पाकिस्तान फैसिलिटेटर से एक मीडिएटर के तौर पे बाकायदा दोनों जो फरीकैन हैं, जो मुश्किल फरीकैन हैं ईरान और अमेरिका, उनके दरमियान जो डिफरेंसेस है उसको दूर करने के लिए कोशिशें अपनी जारी रखा हुआ है। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगी न्यूयॉर्क पोस्ट की रेजिडेंट वॉर कॉरेस्पॉन्डेंट, हमारे साथ रहिए।